जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपके लिए 50 सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है, यानी भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है फ्रेंड, वह है K2, जिसे हम लोग गार्डविन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, ये जो K2 है ये अभी अक्साई चीन में, यानी कि चीन ऑक्युपाइड भारत में है, चीन ऑक्युपाइड लद्दाख बोल सकते हैं, वहाँ पे यह K2 अवस्थित है। और हम लोग मानते हैं कि वो जो लद्दाख श्रेणी है वो भारत का, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। तो K2, जिसे हम लोग गार्डविन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी जो ऊंचाई की बात की जाए तो ये 8,611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। इसे K2 का नाम 1852 ईस्वी में TG मेंटोग्यू मोरी ने दिया था। तो आप चाहे तो इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड, यह है अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको बता दें कि फ्रेंड, प्रायद्वीपीय भारत जो होता है, आप जो दक्षिण भारत देखते होंगे ऐसे वी टाइप का बना हुआ होता है। यानी प्रायद्वीपीय भूमि वो भूमि होता है जिसे 3 तरफ से जल और 1 तरफ से स्थल हो। तो आप जो वी टाइप से जो भारत देखते हैं, इसमें 3 तरफ से जल, 1, 2 और 3 तरफ से जल और 1 तरफ से भूमि है। इसे ही हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। अनाईमुडी भारत के केरल राज्य में स्थित पर्वत है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो कि 2,695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा फ्रेंड, यह है सिक्किम राज्य में स्थित। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो आप इसे याद रखिएगा। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा ऊंची चोटी पर पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है। बात किया जाए कृष्णा नदी की, तो फ्रेंड, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गारो, खासी और जयंतिया जो है यह मेघालय राज्य में स्थित है। गारो व खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाले जनजाति गारो और खासी के नाम पे रखा गया है। तो ये फ्रेंड, गारो, खासी और जयंतिया यही इसी बीच में मानसीन राम है, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह है फ्रेंड धूपगढ़। धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ी यानी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। महादेव की पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। धूपगढ़ जो है ये महादेव की पहाड़ी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1,352 मीटर यानी कहे कि 4,429 फुट है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड, वह है जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है
1690 मीटर। यह आंध्र प्रदेश के ओराकू घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि माउंट तेनीपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट तेनीपू जो है वह सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड मणिपुर राज्य की। माउंट तेनीपू भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वह 2994 मीटर है। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की जो फ्रेंड सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बात किया जाए नीलगिरी पर्वत की, तो नीलगिरी पर्वत पहाड़ियाँ जो है फ्रेंड वो तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। यह नीलगिरी पहाड़ी जो है फ्रेंड इधर से पूर्वी घाट और दूसरे साइड से पश्चिमी घाट जहाँ पे आके मिलती है वही नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न बनता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है फ्रेंड वो है पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है कि चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बात किया जाए चेरापूंजी की, तो चेरापूंजी जो है फ्रेंड यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड अजंता। अजंता की पहाड़ी है यह केवल महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, दूसरे राज्य में नहीं है। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्ताकालीन भित्ति चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं फ्रेंड यह स्थित है केरल तथा तमिलनाडु के बीच में। कार्डेमम जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतीय माला की पहाड़ियां हैं। कार्डेमम का हिंदी अर्थ है इलायची। इलायची की पहाड़ी बोले या फिर कार्डेमम की पहाड़ी बोले बात एक ही है। नेक्स्ट है माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? माउंट डोडा बेटा जो है फ्रेंड यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें फ्रेंड, यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जो डोडा बेटा है यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। अगला प्रश्न है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड यह स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों पे। आपको बता दें कि पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पालक्काडम से जोड़ता है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती है जो कि 560 किलोमीटर लंबी है। इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली हुई है। जो अरावली पर्वत है फ्रेंड ये गुजरात से शुरू होते हुए दिल्ली तक फैलती है और दिल्ली का जो इसका लास्ट वाला मुहाना है ना जिसे हम लोग रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रायसीना डायलॉग हुआ था वो इन्हीं पहाड़ियों पे हुआ था। राष्ट्रपति भवन भी इसी रायसीना की पहाड़ियों पे
बना हुआ है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यानी बात किया जाए भारत की तो सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है, जो सिरोही जिले में है, उसे हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। यह 1727 मीटर ऊंचा है जो कि माउंट आबू में है। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है फ्रेंड, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे हम लोग गार्डविन आंस्टीन के नाम से जानते हैं, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, फोंग पुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो फोंग पुई जो है यह सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड मिजोरम राज्य की। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है फोंग पुई। फोंग पुई, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुशाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है और दक्षिण पूर्वी मिजोरम में वर्मा की सरहद के पास स्थित है। नेक्स्ट है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी की बात की जाए तो यह उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। नेक्स्ट है, बैटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो बैटलिंग चिप जो है यह त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो बैटलिंग चिप की जो ऊंचाई है वो 3200 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड, यह है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु जो है फ्रेंड, यह है अमरकंटक। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु है। अगला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी शिखर जो है फ्रेंड, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड, यह स्थित है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकल पर्वतमाला जो है फ्रेंड, यह स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है कि मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मिसमी की जो पहाड़ियाँ हैं यह स्थित है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियाँ स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मिसमी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। यह पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर हिमालय और हिंदुस्तान और वर्मा यानी कि म्यांमार पहाड़ियों के मिलन का स्थल पर है। यानी जहाँ पे म्यांमार और भारत मिलता है उसी जगह पे है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? यानी कि अन्नामुडी जो है वो किस पहाड़ी पे है? तो यह अन्नामुडी जो है फ्रेंड, यह अन्नामलाई के पहाड़ी पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड, यह अन्नामुडी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। आपको बता दें कि अन्नाईमुडी जो है भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। यह अन्नामलाई पहाड़ी का एक हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा यानी कहे कि 8,842 फीट ऊंचा चोटी है। नेक्स्ट है
कि अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच में कौन सा पठार स्थित है फ्रेंड, तो यह स्थित है मालवा का पठार। तो फ्रेंड ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों की बात की जाए तो यह केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न है कि सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो सह्याद्री पहाड़ी जो है फ्रेंड यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट फ्रेंड, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, यानी कहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रेंड यह जो नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर के मिलती है। नेक्स्ट है रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो रायसीना की पहाड़ियाँ जो है फ्रेंड यह नई दिल्ली में स्थित है। इसी रायसीना की पहाड़ी पे भारत का राष्ट्रीय भवन है। तो रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली में स्थित है। यहाँ देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज़मीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ी पे बसा हुआ है, इसलिए रायसीना हिल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है फ्रेंड यह भाग है दक्कन के पठार का। नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो फ्रेंड दूसरा नाम है वह है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यह स्थित है फ्रेंड पलानी पर्वत श्रेणी में। कोडाई कनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो सैंडल पीक जो है फ्रेंड यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सैंडल पीक, आपको बता दें कि सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह 7,731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है। तो भगवान रंगनाथ का जो मंदिर है फ्रेंड यह तिरुमाला की पहाड़ी पे है, जिसे हम लोग तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। श्री रंगनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ को समर्पित है, जो तमिलनाडु भारत में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है फ्रेंड वह इंदिरा पॉइंट है। यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल के कुट्टीनाड की देश की सबसे कम ऊंचाई है। यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो है फ्रेंड यह है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है। तो पारसनाथ की पहाड़ी मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है मिकीर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो मिकीर की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड यह असम के राज्य में स्थित है, यानी असम राज्य में स्थित है। तो बात किया जाए मिकीर की पहाड़ी की तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ी का एक समूह है मिकीर की पहाड़ी। नेक्स्ट है और अंतिम है फ्रेंड कि सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो सतमाला पर्वत श्रेणी जो है फ्रेंड यह महाराष्ट्र में स्थित है। और बात किया जाए सतमाला पर्वत श्रेणी की तो सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।